परमेश्वर पिता को एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को हम ऊंचा उठा सकें। आज की आराधना में आप सभी का स्वागत है। इस डिवोशन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सबके साथ बना रहे। हम अपनी आंखों को बंद करें और आज की इस डिवोशन पर आशीष मांगे ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा प्रभु। रात्रि का मीठा विश्राम आपने दिया, आज की सुंदर सुबह इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम चाहते प्रभु ये जीवन जो आपने दिया आपके लिए, आपकी महिमा के लिए हो सके। इस जीवन पर प्रभु आपका अधिकार पाया जाए ताकि हम आपकी महिमा का बन सके। हमारे सारे भाई बहनों के लिए आशीष को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिता परमेश्वर हर एक पर उत्तम आशीष दे। यदि कोई समस्या में है, परेशानी में है, बीमारी में है, कठिनाई में है, दुख और मुसीबत में प्रभु, तो आप उनकी मदद करें। एक एक जन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से भर, अपनी उपस्थिति का एहसास दे प्रभु जी। हमारे देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। ये देश प्रभु जी उन्नत पाए। इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। इस देश में शांति बनी रहे। ये कोरोना वायरस के कारण पिता परमेश्वर सारा देश भयभीत है प्रभु जी। ये आपके नाम से समाप्त हो, लोगों का डर दूर हो जाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर देश में शांति आए। हमारे प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ उनकी मदद का, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपने इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रदेश में शांति दे, आनंद दे, तसल्ली दे। और ये कोरोना वायरस प्रभु जी पूरे देश में से 30 जून तक समाप्त हो सके, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। महाराष्ट्र प्रदेश पर और पूरे देश पर आपकी आशीष चाहते हुए, पुलिस प्रशासन को, मेडिकल की पूरी टीम को, सारे हॉस्पिटल्स को, जो लोग बीमार हैं उनको, और पिता परमेश्वर हर एक पर आपकी आशीष चाहते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर की महिमा के लिए उस गीत को सुनेंगे ताकि इस गीत के द्वारा प्रभु में उभारे, आशीष दे। आराधना में है, प्रभु में आशीष देना चाहता है। इस आराधना के गीत के द्वारा तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर, जीवन दे दे, दया की याचना कर। तेरी आराधना
विश्वास है कि आप लोग इस गीत के द्वारा, इस आराधना के द्वारा आशीष को प्राप्त किया है, अपने मनों को तैयार किया है। हम आज एक नए विषय को लेकर आपके साथ हैं। वचन में लिखा है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या है, वह जीवित हो जाएगा। मनुष्य यदि मर जाए तो क्या वह पुनः जीवित रहेगा? एक प्रश्न मेरे और आपके सामने है और हम सबके सामने है कि मरने के बाद भी क्या हम जिंदा होंगे? क्या हम जीवित रह सकते हैं? आप विचार करें और अच्छा रहेगा कि आप अपने उत्तर भी हमें भेजें। और मैं आपसे एक बात के लिए और निवेदन करना चाहूँगा, कोई भी यदि प्रार्थना के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारा नंबर इस स्क्रीन पर आपको दिखेगा। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने बहुत से लोगों को चंगाई दी है, प्रार्थना का उत्तर दिया है। प्रभु की सामर्थ से प्रभु चंगाई देता है। और यदि हमारे कोई भी भाई बहन बीमार हैं, परेशान हैं, तो आप प्रार्थना करा सकते हैं। ये नंबर 24 आवर्स खुला रहता है। किसी भी समय आप फ़ोन करके अपनी समस्याओं को हमें बता सकते हैं और हम आपके लिए फ़ोन पर प्रार्थना करेंगे और प्रभु वहीं पर ही आपके जीवन पर आशीष देगा। अय्यूब उसका 14 अध्याय 14 पद रट लीजिए, इसको बहुत आसान है। अय्यूब 14:14 जो 14:14 यहां लिखा है, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? मनुष्य यदि मर जाए तो क्या वो फिर जीवित हो सकता है? वचन क्या कह रहा है इसके बारे में? हम लोग इस ओर ध्यान नहीं देते। मैंने यहां पहले भी कार्यक्रम में बताया था कि जिस व्यक्ति ने एक बार जन्म लिया वो 2 बार मरेगा और जिसने 2 बार जन्म लिया वो 1 बार मरेगा। क्या मरा हुआ इंसान फिर से जीवित हो सकता है? पुनः जीवित होना, ये प्रश्न आज मेरे और आपके सामने है। इसलिए मैं वचन से आपके सामने और पढ़ना चाहूंगा ताकि वचन हमें स्पष्ट करे और वचन के द्वारा ही हम इसके उस मर्म को जान पाए। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है, परमेश्वर ने वचन में बोला है। परमेश्वर हमें आशीष कैसे देगा, हमारे जीवन को कैसे जीवित करेगा। मरा हुआ इंसान कैसे जीवित हो सकता है? देखिए, दानियल नबी की किताब उसका 12वां अध्याय। दानियल प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। दानियल परमेश्वर के साथ घुटने टेकता था, परमेश्वर से बात करता था, परमेश्वर को भविष्य की सारी बातों को बताता था, क्या क्या होने वाला है इस बात को बताता। आज क्यों नहीं दानियल पैदा हो रहे? आज क्यों नहीं दानियल के समान काम हो रहे हैं? इसका क्या कारण है? इसलिए प्रभु आज मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करना चाहता है ताकि हम प्रभु की महिमा को देख पाएं। लिखा है दानियल उसका 12वां अध्याय उसके 1 पद से लेकर 4 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। अब प्रभु के वचन में ये बार बार लिखा हुआ है। भविष्य की बातें परमेश्वर ने दानियल को दिखाई क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ था, उसकी शक्ति से भरा हुआ था और उसको भविष्य की सारी बातें बताई गई थी। उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे
उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। 3 पद, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। परंतु ये दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछपाछ और ढूंढान करेंगे और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। परमेश्वर का ये जीवित वचन है, जिस वचन को लेकर आज हम आगे बढ़ेंगे। मरने के बाद भी मनुष्य जीवित होता है, ये दानियल को पहले से बता दिया गया। अंत के दिनों में क्या होगा, आज जो अंत चल रहा है, हम इस बात को मान रहे हैं। जो भयंकर स्थितियां चल रही है, जो भयंकर बातें हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि संसार का अंत बहुत निकट है। मनुष्य मरने के बाद क्या जीवित हो सकता है? दानियल इस बात को कह रहा है, दानियल इस बात को कहता है और बहुत स्पष्ट तरीके से है। परमेश्वर ने उसको दर्शा दिया और इस बात को कहता है, जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं। यही बात प्रकाशित वाक्य में आप देखेंगे। यूहन्ना इस बात को कहता 21 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य में भी 20 अध्याय में कहता, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे होंगे वो परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। वो उस अनंत काल के साथ, परमेश्वर के साथ, जिनके नाम उस पुस्तक में नहीं होंगे वो अनंत काल की आग में डाल दिए जाएंगे। अनंत काल की आग में डाल दिए जाएंगे। वे बच निकलेंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में हैं। कैसे जीवन की पुस्तक में आएंगे? जिन्होंने पश्चाताप किया है, जिन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की है, जिनका दूसरा जन्म हो गया, जो इस बात का आश्वासन जिसके पास है कि इस तारीख को दूसरा जन्म उनका हुआ, उन्होंने प्रभु की सामर्थ को लिया है और उसमें रोज जीवन जी रहे हैं, रोज उसमें चलते जा रहे हैं, रोज उसमें बढ़ रहे हैं, पाप से छुटकारा पाकर। 2 पद में कहता है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। मरे हुओं का भी न्याय होगा, वो फिर से जीवित होंगे और जब सिंहासन के सामने यीशु मसीह आएगा, उसके सिंहासन के सामने उनको खड़ा किया जाएगा, जीवन उनको मिलेगा। जो हमसे पहले चले गए हैं, जो हमसे पहले चले गए हैं वो भी जीवित होंगे। और लिखा है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। जब यीशु मसीह आएगा, तुरही का शब्द सुनाई देगा, तब कब्रें खुल जाएंगी, कब्रें खुल जाएंगी। और इस बात को दानियल को बताया गया है। ये बात इस बात के लिए कहती है कि मरने के बाद भी जीवन है, मरने के बाद भी मनुष्य जीवित हो जाएगा। जो यीशु मसीह में सोए हैं, जो पश्चाताप करके सोए हैं, जिनके पाप क्षमा हो गए, जिनके नाम उस जीवन की पुस्तक में हैं, वो जीवित हो जाएंगे। किसके लिए? हमेशा के अनंत जीवन के लिए। लेकिन पहली चीज, यूहन्ना रचित समाचार उसका 5 अध्याय और उसके 28 पद को आप पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 5 वर्स 28, यहां पर लिखा है, इसलिए अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। यीशु के शब्द को सुनकर जितने कब्रों में हैं वो बाहर निकल जाएंगे, वो जीवित हो जाएंगे। इस अनंत काल को जीवन को पाने के लिए, इस दोबारा जीवन को पाने के लिए ही आज हम बता रहे हैं। और आज इस सीरीज को जब हम ले रहे थे कि झूठ से बचना है, पाप से बचना है, लालच से बचना है, बुराई से बचना है, चापलूसी से बचना है, इन गुनाहों से बचना है। यदि आप इन गुनाहों से बच गए, मैं इन गुनाहों से बच गया, तो कब्रों में भी यदि होंगे, वहां से भी जितने कब्रों में हैं वे बाहर निकलेंगे।
जितने कब्रों में हैं बाहर निकलेंगे। इसलिए प्रभु का वचन हमें इस बात के लिए बहुत आसानी से बता रहा है। दूसरी चीज कहता है, कुछ तो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। वहां दानियल कह रहा है कुछ तो अनंत काल के जीवन के लिए उठेंगे और कुछ हमेशा के लिए घिनौने काम के लिए नरक में जाने के लिए होंगे। उसका 29 पद क्या कहता है? जोन चैप्टर 5 वर्स 29, उसमें लिखा है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आज लोग एक दूसरे की बुराई करने में लगे हैं। आज लोग एक दूसरे के बुराई में लगे हैं, सेवा में नहीं लगे हैं। उतना समय दी आत्माओं को बचाने में दिया तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में होगा। आज हम दूसरों के साथ, दूसरों के परिवार के में क्या हो रहा है, इन बातों में ज्यादा समय लगाते हैं। वो कहता है जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए और जिन्होंने जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जी उठना दोनों के लिए है। जिन्होंने पाप किया वो भी उठेंगे, जो दुष्ट थे वो भी उठेंगे और जो धर्मी थे वो भी उठेंगे। तीसरी बात कहता है, इसी में कुछ दंड के पुनरुत्थान के लिए उठ जाएंगे, कुछ तो दंड के लिए उठेंगे। और ये इस बात को दर्शाता है, मुझे और आपको कुछ तो दंड के लिए उठेंगे और कुछ अनंत काल के जीवन के लिए उठेंगे। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए और आगे बढ़ाना चाहता है ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके। पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय, 1 Corinthians chapter 15 वर्स 43 पद में भी 42 से मैं पढ़ूंगा। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। 43 वह अनादर के लिए बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। उद्धार पाए हुए अनंत महिमा के लिए जी उठेंगे। उद्धार पाए व्यक्ति अनंत काल के जीवन के लिए उठ जाएंगे। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु हमारे जीवन को इस रूप में लेकर आगे बढ़ना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए आगे आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सकें। परमेश्वर की क्या योजना है? इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर की योजना मेरे और आपके लिए क्या है? आज मैं प्रश्नों से ही समाप्त करूंगा। प्रश्न यह है, पहला कि क्या मनुष्य मरकर जीवित हो उठता है? यह हमने देखा है, लेकिन क्या परमेश्वर इस बात के लिए कहता है मुझे और आपको उद्धार पाने के बाद क्या हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकते हैं? उद्धार पाने के बाद आखिरी चीज कहता है, खोए हुए अनंत महिमा के लिए जी उठेंगे। जो खोए हुए हैं, जिन्होंने संसार में ऐश किया है, जो कहते हैं ऐश की जिंदगी जिएंगे, आज संसार में परमेश्वर का रास्ता छोड़कर संसार की चीजों में लगे हैं। आज शैतान के साथ रिश्ता बनाकर हम शैतान की सेवा कर रहे हैं। मैं आज बताना चाहूंगा आज की जवान पीढ़ियों के लिए जो कम से कम 6 घंटे मोबाइल में बिताते हैं, 6 घंटे जो अपने पूरे दिन का आधा समय देते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए 1 घंटा भी नहीं देते हैं। दुख की बात है। आज प्रभु के लोगों को, प्रभु के दासों को कम से कम 2 घंटे प्रार्थना में देना चाहिए। तभी दानियल के समान परमेश्वर आपको दर्शन देगा, तभी दानियल के समान आप प्रार्थना का उत्तर दे पाएंगे, तभी दानियल के समान परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आखिरी बात कहता है, खोए हुए अनंत महिमा के लिए। दानियल उसका 12 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है,
जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अनंत घिनौने ठहरने के लिए। दो तरह का जीवन है ये जीवन। हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए यदि हम सारा जीवन परमेश्वर से अलग बिताते हैं तो अनंत काल की आग हमारे लिए तैयार बैठी है। अनंत काल की आग हमारे लिए बैठी है। परमेश्वर में जीवन देना चाहता है और वो चाहता है यदि आप मर भी जाते हैं तो फिर भी आप यीशु मसीह में जीवित होंगे। जब यीशु मसीह का आगमन होगा और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात हो सकती है कि ये सब कुछ हमारे समय में हो जाए। हो सकता है कल यीशु मसीह आ जाए क्योंकि वो सारी बातें पूरी होती जा रही है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा, भूकंप होंगे, भूडोल होंगे, समस्या आएंगी, महामारी आएंगी। ये सब कुछ तो पूरा हो गया है। और तब लिखा है कि मनुष्य का पुत्र बादलों पर आ जाएगा। हम मरने के बाद फिर जीवित हो उठेंगे। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम जीवन के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए हम क्या हो जाएं? पुनः जीवित हो जाएं। यदि मर भी जाते हैं तो फिर भी जिएंगे। जो यीशु में मरता है वो फिर से जीवित होता है। इसलिए प्रभु मुझे आपको चाहता है कि हम अनंत काल के लिए जीते रहें, हमेशा की जिंदगी हमें मिले, हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बने, हम बहुतों को प्रभु की निकटता में लेकर आए। प्रभु हम सबकी सहायता करें ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। एक बार फिर से आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लगभग 3000 के करीब लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। मेहरबानी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी दें। मैंने आपसे निवेदन किया था कि कम से कम 10 आपके जो भाई हैं, जो मित्र हैं, उन तक ये संदेश पहुंचाएं ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस गीत का आप आनंद लें, अपने हृदय को तैयार करें और अपने कार्य के लिए आप दिन भर के लिए जाएं। प्रभु आपकी मदद करेगा, प्रभु आपके साथ हो। के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की